वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द भारत डिफाइंस। कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और सेम यही सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप पे बिल्कुल सटीक बैठी। अभी कल ही वो अपना चीन का दौरा कंप्लीट करके वापस लौटे हैं, लेकिन जब वो इस बार चीन पहुंचे तो हालात और नज़ारे पूरी तरीके से बदले हुए थे, जिससे पूरी दुनिया ने देखा। आखिरी बार वो 2017 में चीन गए थे, लेकिन जब वो उस बार पहुंचे थे तो वहां पे वो पावरफुल पोजीशन पे थे और नेगोशिएटिंग टेबल पे उनका अपर हैंड था। लेकिन इस बार 2026 में जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे तो उनके साथ ईरान और इसराइल का युद्ध भी था। घरेलू स्तर पे अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई, तेल के बढ़ते हुए दाम और उसी के साथ ट्रंप की घटती हुई लोकप्रियता, अप्रूवल रेटिंग, इन सब चीजों ने ट्रंप को इतना कमजोर साबित कर दिया शी जिनपिंग और चाइना के सामने कि वो हर उस बात पे झुकते हुए नजर आए, हर उस डील पे वो झुकते हुए नजर आए जिस पर उन्होंने कभी न झुकने का फैसला लिया हुआ था। ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने चाइना ने झुका दिया। शी जिनपिंग एक बहुत ही पावरफुल तौर पे सामने आए। और किस डील की अब तैयारी कर रहे थे शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप? ताइवान इस मामले में क्यों डरा हुआ है? क्योंकि ताइवान को सबसे बड़ा डर है कि कहीं चीन से अपनी दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में ट्रंप, जो खास तौर से अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि कभी भी पाला बदल देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपना पाला ही बदल लें और ताइवान अकेला पड़ जाए और चीन उस पर हमला कर दे। इन सब बातों पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। दरअसल ट्रंप तो पहले से ही चीन जाने वाले थे, लेकिन हालात तब बदल गए जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया और चीन ने उसका विरोध किया। बदले में गुस्साए ट्रंप ने चीन न जाने की धमकी दी, लेकिन बावजूद इसके वो अपना सबसे बड़ा दल लेकर के इस बार चीन पहुंच चुके हैं, जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। यहाँ पर वो ट्रेड के लिए बड़ी बातें करने वाले हैं चीन के साथ और अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रही वो फोटो जिसपे डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी सबमिसिव दिख रहा है इस बार। हर बार की तरह जो डोनाल्ड ट्रंप काफी एग्रेसिव मोड में दिखते हैं, हैंडशेक भी करते हैं तो लोगों के हाथ खींच लेते हैं अपनी तरफ, इस बार ऐसा कुछ नहीं दिखा और वो काफी नॉर्मल हैंडशेक करते हुए दिखे। ये साफ साफ दिखा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार थोड़े दबाव में थे और चाइना से अपने ट्रेड रिलेशन सुधारने की कोशिश वो करते दिख रहे हैं इसमें। ये हैं वो बड़ी अमेरिकी कंपनियां जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ लेकर के चाइना गए हुए हैं, जिसमें स्पेस एक्स के मालिक इलॉन मस्क हैं, साथ ही एप्पल के टिम कुक और उसी के साथ बोइंग के कैली ऑटबर्ग। ये सारे लोग चाइना गए हुए हैं अपनी ट्रेड डील के लिए और साथ ही बिजनेस की बातें करने के लिए। ये उनकी पूरी एक फोटो है जिसमें सभी लोग एक साथ दिख रहे हैं। इसमें हमें डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं, हम मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, साथ ही यहाँ पे हमें एलॉन मस्क दिख रहे हैं। ये लोग चाइना के साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं अभी। और ये रहे शी जिनपिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप। इसमें देख लीजिए साफ साफ ये काफी बुझे हुए नजर आना, ये इनका अंदाज नहीं है ट्रंप का, जिस तरह से ट्रंप खड़े हुए हैं। और इसमें शी जिनपिंग मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें साफ लग रहा है कि इस बार मैं पावर कंट्रोल कर रहा हूं। अमेरिका की इसी मजबूरी और कमजोरी का फायदा चीन ने पहले ही दिन उठाया। जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच गए, चीन ने साफ साफ कहा, ताइवान पर कड़ी चेतावनी दी और अमेरिका को चेताया धमकी भरे लहजे में कि अगर आपने ताइवान के मामले में कुछ किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हालात हद से आगे बढ़ जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात खबर सामने आई कि सोयाबीन और कॉर्न को लेकर के अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो चाइना पे दबाव बना रही हैं कि आप हमसे ये चीज खरीदिए। अगर हम भारत के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हमें ये चीज पहले से पता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन ये ट्रेड डील नहीं हो पाई। सबसे बड़ा कारण इसका यही रहा कि अमेरिका ने बार बार भारत को कहा कि अपना डेयरी सेक्टर, अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन करो, जिसको भारत की सरकार ने साफ मना किया कि अगर हमने भारत के डेयरी सेक्टर साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन किया अमेरिका के लिए तो भारतीय किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनकी फसलें खराब हो जाएंगी, उनकी दाम नहीं मिलेंगे उनकी फसलों को, और वो पूरी तरीके से हाशिए पर चले जाएंगे क्योंकि वो मैच ही नहीं कर सकते उस चीज को। भारत में आज भी लगभग 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है और अगर खेती पे संकट आया तो भारत में संकट बहुत गहरा हो जाएगा। इसी बातों को लेकर के अमेरिका नाराज हुआ और उसने ट्रेड डील से वॉकआउट कर लिया। अमेरिका में चुनाव का ही सबसे बड़ा मुद्दा रहा है इस बार कि किस तरह से चाइनीज लोग, चाइनीज कंपनियां अमेरिका में आकर के फार्म खरीद रही हैं, यानी खेती की जमीनें खरीद रही हैं। इस बार इस मुद्दे पर भी ट्रंप झुक गए और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट के बिलियंस पे कि आप इन्वेस्ट करेंगे। यानी ट्रंप ये बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि चाइनीज कंपनियां और आए अमेरिका में, वहां की खेती की जमीनें खरीदें, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके थे कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है बहुत बड़ा अमेरिका के लिए। वो ऐसी जगहों पे हमारी लैंड्स खरीद रही हैं जहां पे पास नहीं बिल्कुल स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं मिलिट्री बेस है, कहीं आर्मी बेस है, कहीं नेवल स्टेशन है। इन सारी जगहों पे चाइना की सरकार लैंड खरीद रही है, जमीन खरीद रही है, जो कि खतरा बन सकता है। लेकिन इस बार ट्रंप इस पर भी झुक गए। ये बहुत बड़ी चीजें दिखाती हैं कि ट्रंप लगातार झुकते हुए चले आ रहे हैं इन चीजों पे। बोइंग के शेयर की बात की जाए, ट्रंप ने कहा कि 200 से ज्यादा जेट्स इस बार चाइना खरीदने वाला है, लेकिन इस पर बोइंग के जेट्स के शेयर गिर गए। क्यों ऐसा गिर गए? क्योंकि बात पहले हो रही थी कि 500 से ज्यादा जेट्स खरीदेंगे, 500 से ज्यादा जेट्स खरीदने की बात की जा रही थी, लेकिन बात हुई सिर्फ 200 जेट्स की। इस पर भी बोइंग के शेयर लगातार गिर गए।
ट्रंप और चाइना की मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा एक ये भी रहा कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स पे एक एश्योरेंस चाहते हैं। चाइना के पास मोर देन 90% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स की एक तरीके से सप्लाई है और वो उसे जब चाहे तब वो काट सकता है। ये होते हैं रेयर अर्थ जो मिनरल्स यूज किए जाते हैं किसी भी तरीके की हाईटेक कंपोनेंट्स को डेवलप करने में। इस पर भी अमेरिका एश्योरेंस मांग रहा है चाइना से और डोनाल्ड ट्रंप इस पर भी झुकते हुए नजर आए। सबसे अनोखी बात हुई मार्गो रूबियो के साथ जो इस समय अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। दरअसल इनके ऊपर चाइना ने अच्छे से बैन लगाया हुआ है ट्रेवल का, यानी ये चाइना में जा ही नहीं सकते। लेकिन इस बार ट्रंप के साथ ये भी गए हुए थे। ये कैसे हुआ? ये लिंग्विस्टिक वर्क अराउंड हुआ, यानी कि इनके नाम में कुछ चेंजेस कर दिए गए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में और उसके बेसिस पे इनको बुलाया गया चाइना। लेकिन चाइना ने इस बार अपनी रेजिलियंस इस बात को लेकर के दिखाई कि हम ट्रैवल बैन नहीं हटाएंगे किसी सूरत में, और अमेरिका इसके बाद भी झुक गया चाइना के आगे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा इस बार। इनको झुकना पड़ा क्योंकि ये अच्छा, इनके ऊपर बैन किस लिए लगाया गया था? इनके ऊपर बैन इसलिए लगा था क्योंकि इन्होंने एंटी चाइना बातें की थी। अकॉर्डिंग टू चाइना एंटी चाइना बातें उन्होंने की थी और उसमें ह्यूमन राइट्स को लेकर के इन्होंने इश्यूज उठाए थे। उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार चाइना करता है उसकी लेकर के इन्होंने बातें की थी। इसी के एवज में इनके खिलाफ बैन लगाया गया था। हालांकि इस बैन को चाइना ने भी हटाया नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना झुकने को कतई तैयार नहीं है अब इस टाइम पे। और ये सबसे बड़ा इशू ताइवान का। ये छोटा सा देश ताइवान जो हमेशा चीन से परेशान रहता है, इसे सबसे बड़ी चिंता हो रही है कि जिस तरीके से एक हिस्टोरिकल पाइवॉट हो रहा है, एकदम अलग हट करके जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, चीन से लगातार अपनी दोस्ती बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, कि क्या वो ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि ताइवान अपने आप को अकेला महसूस करे, जिस तरीके से यूक्रेन अकेला महसूस कर रहा था कई बार, जब उसको लगा कि रूस के साथ उसे अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे अमेरिका अपने पर्सनल फायदे के लिए ताइवान को डिच करके चाइना से अपने रिलेशंस मजबूत करता है और कुछ ऐसे ट्रेड ऑफ करता है जहां पर वो अपनी बातें अपनी शर्तें मनवा ले और चीन को ये खुली छूट दे दे कि तुम्हें जो करना है ताइवान के साथ वो कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो भारत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि अगर इतना असर्टिव और पावरफुल चाइना हो जाएगा तो रीजन में और डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करेगा जो भारत के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बनेंगी अल्टीमेटली। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो वो अपने पूरे पावर बैलेंस को ही अमेरिका एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, जो आज तक अभी तक एक इंटरनेशनल ऑर्डर में बना हुआ है। सभी जानते हैं कि ताइवान के ऊपर अमेरिका की एक अघोषित पॉलिसी रही है कि हम ताइवान के डिफेंस के लिए आएंगे, किसी भी तरीके से उसका टेक ओवर नहीं होने देंगे हम मेनलैंड चाइना द्वारा। लेकिन अगर ये चाइना टेक ओवर कर लेता है ताइवान को तो ये सबसे बड़ा इशू होगा और बहुत बड़ा फेलियर होगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का। और इसके बाद जो कंटेनमेंट वो चाइना की करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को रोकने की, वो कतई नहीं हो पाएगा और अमेरिका लगातार अपने पावर को खोता हुआ चला जाएगा। भारत और रूस जैसे बड़े प्लेयर्स इसमें सामने आएंगे और जो हेजेमनी बनी हुई है अमेरिका की वो पूरी तरीके से खत्म होती हुई नजर आएगी। ये आपने पूरा ये वीडियो देखा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।